शुरुआत कर रहे हैं हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, हेलो एरिन के बारे में। इससे पहले जो 8 लेक्चर था वो किसके बारे में था, हेलो एल्केन के बारे में। आज हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट हेलो एरिन शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। हेलो एरिन में ध्यान से समझना, सेम टू सेम वही प्रोसेस चलेगा। पहले सामान्य परिचय, उसके बाद उसका नामकरण, वर्गीकरण और उसके वो बनाने का विधि, बनाने का विधि हो जाएगा, फिर भौतिक गुण और रासायनिक गुण, देन लास्ट में उपयोग। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, हेलो एरिन किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालो सब लोग, हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो बोलना है एरिन को, हेलो एरिन। इसी का क्या नाम है, एरिल हैलाइड। क्या नाम है, एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। यहां तक क्लियर है कि नहीं। ध्यान से समझना, ऐसे यौगिक जिनमें, ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन सीधे बेंजीन रिंग से, ठीक है, सीधे बेंजीन रिंग से या फिर बेंजीन नाभिक के कार्बन से जुड़े हुए, ठीक है ना, बेंजीन नाभिक से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसमें जुड़े हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरिन। क्या बोलते हैं, हेलो एरिन। नॉर्मल फार्मूला होता है इसका, क्या सामान्य फार्मूला क्या होता है, ARX। उसको RX बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ARX। क्या बोलते हैं, ARX। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो ये बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। जब हैलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो, जब हैलोजन परमाणु, देखो ये हैलोजन परमाणु है, ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के कार्बन से। क्लियर है। या फिर ये बेंजीन रिंग है हमारा, इस बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ कोई कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ आया कि नहीं, इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, हेलो एरिन है। क्या है, हेलो एरिन। समझ आया कि नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, परिभाषा क्या दोगे हेलो एरिन का। जब हैलोजन परमाणु, हैलोजन में कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। जब हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधे नाभिक से जुड़ा हुआ हो या बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो हमको जो कंपाउंड अब मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो सामान्य परिचय समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब जो हेलो एरिन है इसको वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। क्लियर है। सबसे पहले परिभाषा समझ आया कि नहीं। जब हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक या बेंजीन से जुड़े हुए किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। खत्म परिभाषा। क्लियर है। उसके बाद एग्जांपल दे देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका वर्गीकरण, ठीक है। कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, 3 प्रकार से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योगात्मक हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, योगात्मक हैलोजन यौगिक। योगात्मक हैलोजन यौगिक मतलब ध्यान समझना, यदि एरोमेटिक आपका बेंजीन है, ठीक है ना, एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है। इस एरोमेटिक यौगिक में नाभिक में उपस्थित जो द्विबंध होता है, एरोमेटिक यौगिक में के नाभिक में उपस्थित द्विबंध, उपस्थित द्विबंध से जब कौन जुड़ जाए, हैलोजन परमाणु। कौन जुड़ जाए, हैलोजन परमाणु, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक हैलोजन यौगिक। परिभाषा समझ नहीं आता, जितना अच्छा एग्जाम्पल से आता है। ध्यान से समझो, बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला कैसे लिखते हो, ऐसा करते हो क्या, क्लियर है। कोना मतलब कार्बन, एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा, ठीक है। हर जगह में क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन और एक छठवा हाइड्रोजन। क्लियर है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4। कितना संयोजकता, 1 2 3। एक क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। तो देखो 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन का संयोजकता देखो 1 2 3 और 1 4। यहाँ पास फिर डबल बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन का संयोजकता के लिए डबल बॉन्ड यहाँ पास बना दूंगा, लफड़ा हो जाएगा ना, एक छोड़ना फिर बनाना। यहाँ तक क्लियर है। और इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट कई बार बनाते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे भी लिखते हैं। या फिर इसी को कैसे लिख देते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कौन जुड़ा है, कोने में कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कौन है, हाइड्रोजन है। या फिर और शॉर्टकट में लिखना रहता है जल्दी जल्दी में, तो ऐसे कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं। मतलब ये जो द्विबंध है वो गोल गोल क्या होते रहता है, घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होते रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो बेंजीन, या फिर इसी को और कैसे लिख सकते हो, C6H6 ऐसे लिखते हो, C6H6। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक। अब देखो ये इस तरीके से है हमारा, ये कंपाउंड है, क्लियर है ना। अब मैं इसके साथ किसको अभिक्रिया करा रहा हूँ, हैलोजन। किसको अभिक्रिया करा रहा हूँ, हैलोजन। हैलोजन कितना लिया, 3Cl2। क्या ले लिया,
3Cl2। क्यों 3Cl2 लिया हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश करो। जहाँ जहाँ पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हटा दूंगा। कितना जगह में है, 3 जगह में है, ठीक है। कितना हाइड्रोजन है टोटल, 6 जगह में जोड़ेगा। कितने जगह में, 6 जगह में, तो जोड़ो भाई, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड को तोड़ देना सब जगह का, डबल बॉन्ड को सब जगह का तोड़ोगे। यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पास भी हाइड्रोजन, यहाँ पास भी हाइड्रोजन, यहाँ पास भी हाइड्रोजन और यहाँ पास भी हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड को जैसे ही तोड़ोगे तो 2 ठोक का संयोजकता खत्म। तो यहाँ पास एक संयोजकता पूरा करने के लिए एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, पांचवा क्लोरीन और ये छठवां क्लोरीन। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। ऐसा ही बनाना है तुम लोगों को। ये है आपका बेंजीन C6H6 और ये क्या हो गया C6H6Cl6। बेंजीन है, 6 ठोक क्या है, क्लोरीन है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, BHC पाउडर याद आएगा अब, क्लियर है नहीं, BHC चीटी मारते हैं जिससे, क्लियर है। तो ध्यान समझना, ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिसके नाभिक में उपस्थित द्विबंध में ही कौन जुड़ जाए, द्विबंध को तोड़ करके कौन जुड़ जाए, आपका हेलोजन जुड़ जाए। कौन जुड़ जाए, हेलोजन। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक हेलोजन यौगिक। क्या बोलते हैं, योगात्मक हेलोजन यौगिक। BHC का बेंजीन हेक्साक्लोराइड फुल नेम याद रखना। इसको इसके फॉर्मूले में देखो 666 666 भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है गैमेक्सेन। क्या नाम है, गैमेक्सेन। या इसी के एक और नाम है लैंडेन। टोटल कितना नाम हो गया, 1 2 3 और 4। कितना नाम, 4। कभी भी गैमेक्सेन किसे कहते हैं, या लैंडेन किसे कहते हैं, या 666 किसे कहते हैं, या BHC किसे कहते हैं। बनाने का विधि आएगा तो भी बना लोगे। जब बेंजीन नाभिक के ऊपर किसका भी क्रिया जाता है, क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का। तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, गैमेक्सेन। कोई भी होशियारी मार करके ऐसे नहीं बनाना, समझ आ रहा है कि नहीं, वो हटा है ना, यहाँ तक क्लियर है, समझ आया। नहीं तो पूरा जितना भी बना है पूरा कहानी खत्म, नंबर 0। और तुम लोग बोलते हो हम लोग सही बनाए, ऐसा नहीं करना जी। डबल बॉन्ड किए हो तो ऐसा गोला बनाना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाऊँ मैं, नहीं। मैं पिछले साल बहुत से अच्छे टॉपर लोग थे ना, छोटा छोटा माइनर मिस्टेक यही करते हैं, और धड़ाधड़ बेंजीन बनाया, फट से गोला बना दिए, और डबल बॉन्ड भी लगाया है और गोला भी बनाया, हो जाता है ना गलती। तो ऐसा काम करना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। तो पहला वर्गीकरण हो गया योगात्मक हैलोजन यौगिक। क्या पढ़ लिए, योगात्मक हैलोजन यौगिक। क्लियर है। दूसरा देखो, डायरेक्ट किससे जुड़ा है, जो बेंजीन नाभिक है उसी के कार्बन से जुड़ा है। क्लियर है ना। दूसरा कहानी देखो, दूसरा होता है आपका बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक। बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक। क्या होता है बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक, ध्यान से समझो। बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक का कहानी ये है, ये देखो ये बेंजीन है, ऐसा डबल बॉन्डिंग करके क्या बना दिया हूं मैं, गोला। हर जगह में कोने में क्या है, कार्बन है, और एक क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। चलो मैं एक पोजीशन कर दिखा दिया, पैरा पोजीशन का। कौन सा पोजीशन का, पैरा। अब यहाँ पास क्या जोड़ा मैं, क्लोरीन। क्या जोड़ा, क्लोरीन। अब जैसे ही मैं क्लोरीन को जोड़ूंगा, तो एक क्लोरीन यहाँ पास जाएगा और हाइड्रोजन को उठा करके एक Cl ले जाएगा। क्लियर है। प्रतिस्थापन करते हैं ना, एक जाएगा, एक क्लोरीन जाएगा और हाइड्रोजन वहां पास से आएगा, तो क्या निकल जाएगा, HCl, और क्या बन गया हमारा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पास देखो प्रतिस्थापन हुआ है, बेंजीन नाभिक में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था उसको हटा दिया गया। इस वाले में देखो तो क्या प्रतिस्थापन हुआ था, क्या नहीं, हाइड्रोजन वैसी का वैसी ही है, और उस जगह में आकर कौन जुड़ा है तुम्हारा, डायरेक्ट क्लोरीन। समझ आया कि नहीं अंतर। तो ये हो गया योगात्मक हैलोजन यौगिक। क्या है, योगात्मक हैलोजन यौगिक। BHC आता है सबके पेपर में, बना लेना आएगा। गैमेक्सेन किसे कहता है, BHC का फॉर्मूला लिखो करके, ठीक है, बनाना। C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये बेंजीन और ये हेक्साक्लोराइड। क्लियर है। और ये हो गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। समझ आया कि नहीं। मतलब हैलोजन जो रहता है, ध्यान समझना, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक किसे कहते हैं, जब हैलोजन बेंजीन नाभिक के हाइड्रोजन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, प्रतिस्थापित। तो उससे जो हमको, ठीक है ना, हेलोइरिन प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं क्या, दूसरा देखेंगे। ये हो गया पार्श्व श्रृंखला, तीसरा है ना, पार्श्व श्रृंखला हैलोजन यौगिक।
मोस्ट टाइम पे ये भी, ठीक है, कई बार आएगा ये और तुम लोग हर बार कंफ्यूज हो गए और मैं हर बार बताते रहूंगा। क्लियर है? पार्श्व श्रृंखला हैलोजन यौगिक, ये बेंजीन नाभिक है, ये देखो ध्यान से समझना, ये हमारा बेंजीन नाभिक, क्या है? बेंजीन नाभिक। यहाँ तक क्लियर है? ऐसा कितना ठोक बना देता हूँ मैं? 3 ठोक बना रहा हूँ। कितना? 3, 1 2 और ये बना दिए क्या? 3। यहाँ तक क्लियर है? इससे जोड़ना किसको? कार्बन को। किसको जोड़ देना? कार्बन को। एक कार्बन और एक्स्ट्रा जोड़ दिए, देख ये 6 ठोक है ना बेंजीन का, उसमें एक कार्बन और एक्स्ट्रा जोड़े। क्लियर है? अब CH2Cl ऐसा किया मैं, इस कार्बन का संयोजकता देखो 1 2 3 और 1 4, कंप्लीट है। अच्छा, इसको और कैसे लिख देता हूँ? CHCl2, क्या लिख दिया? CHCl2, इसका भी संयोजकता 4, लेकिन हाइड्रोजन उसमें ज्यादा, इसमें क्या हो गया? कम। और ये क्या हो सकता है? CCl3, CCl3, हाइड्रोजन को पूरा विस्थापित कर दो भाई और क्लोरीन बस रख दो। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान समझना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। इसको बोलेंगे बेंजल क्लोराइड। और इसको बोलेंगे बेंजो क्लोराइड। बेंजो क्लोराइड, समझ आया कि नहीं? बेंजाइल BENJYL, बेंजाइल। बेंजल BENJAL, ये YL है और ये AL है, और ये क्या हो जाएगा? बेंजो। क्या हो जाएगा? बेंजो। ठीक है, तो बेंजाइल बेंजल बेंजो, बेंजाइल बेंजल बेंजो, बेंजाइल बेंजल बेंजो, याद रखना। क्लियर है? बेंजाइल बेंजल बेंजो, लास्ट में बेंजो बजाना, ठीक है? बेंजाइल बेंजल बेंजो। क्लियर है? हर जगह आएगा क्योंकि ऐसी सेम टू सेम। क्लियर है? तो देखो पार्श्व श्रृंखला बना है, साइड देखो डायरेक्ट जुड़ा है क्या? नहीं, साइड चेन के रूप में जुड़ा है ये हैलोजन परमाणु, इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्श्व श्रृंखला हैलोजन यौगिक। क्या बोलते हैं? पार्श्व श्रृंखला हैलोजन यौगिक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ डाले, परिचय पढ़ डाले, अब क्या पढ़ेंगे? नामकरण। क्या पढ़ेंगे? नामकरण। ध्यान देना, नामकरण जो रहता है, नामकरण नॉर्मली जैसे बेंजीन के साथ जुड़ा है तो लास्ट में क्या लिखूंगा? बेंजीन। और ये क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन रहेगा तो आयोडोबेंजीन। हेलो एरिन बोल रहा हूँ ना, पहले हेलोजन का नाम और फिर एरिन का नाम। क्लियर है ना? अच्छा, एक चीज हमेशा दिमाग में छाप के रखना है तुम लोगों को कि केवल ये दिखे, ध्यान दो, ऐसा दिखे तो इसको क्या बोलता हूँ मैं? बेंजीन। क्या बोलता हूँ? बेंजीन। कब बोलूंगा? जब IUPAC में नामकरण करूंगा तब। और जब सामान्य पद्धति में कभी भी नाम करूंगा तो इसी का नाम क्या होता है? बोला हूं मैं? फेनिल। क्या नाम रखना है? फेनिल। समझ आया कि नहीं? क्या बोलेंगे? फेनिल। अच्छा, ये वाला जो रहता है कंपाउंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CH3 लगा रहता है उसको टालुइन। क्या बोलते हैं? टालुइन। तो हमेशा याद रखना क्या बोलेंगे इसको? टालुइन। मान लो ऐसा कंपाउंड है, बेंजीन है और इसमें क्या लगा हुआ है? NH2, तो इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना ना, बेंजीन है, ये टालुइन है और ये एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। अब नामकरण शुरू करें। ठीक है, एकदम आसान है नामकरण, सीख चुके हो, 2 मिनट लगेगा नामकरण सीखने में। क्लियर है? और नामकरण कभी स्पेशल पूछेगा क्या इसका? नहीं। क्लियर? अच्छा, कौन कौन सी स्थिति क्या बोलते हैं? इसी स्थिति क्या बोलते हैं? आर्थो। क्या बोलते हैं? आर्थो। इसी स्थिति क्या बोलते हैं? मेटा। इसको क्या बोलते हैं? पैरा। अब इसके जस्ट अपोजिट वाले भी वही बोलना, ये पैरा है तो ये पैरा डैश, ये आर्थो है तो ये आर्थो डैश, ये मेटा है तो मेटा डैश। आया गया समझ? क्लियर है? आर्थो, मेटा और पैरा। दिमाग में छाप के रखो कि कभी भी हेलो एरिन पढ़ेंगे तो कहानी चलेगा कहाँ पास? हमेशा आर्थो और पैरा में। कहाँ पास? आर्थो और पैरा में। हेलोजन कभी भी जुड़ा रहता है, या तो यहाँ पास जुड़ा रहेगा या तो यहाँ पास जुड़ा रहेगा, कभी भी इस पोजीशन पर जुड़ता नहीं है। दिमाग में छाप के रखना, कभी भी हेलो एल्केन याद रखना ना, क्योंकि फिनॉल पढ़ूंगा वहाँ पास कुछ अलग बताऊंगा, एनिसॉल पढ़ाऊंगा तब कुछ अलग बताऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा तब कुछ अलग बताऊंगा। क्लियर है ना? तो दिमाग में पहले तो छाप के रखो कि कौन सा जगह एक्टिव रहेगा हेलो एरिन के लिए। आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। मेटा का कोई काम नहीं है, आर्थो पोजीशन में आकर के जुड़ेगा क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी है, या तो कौन सी पोजीशन में जुड़ेगा? पैरा। अब यहाँ पास भी जुड़ सकता है, यहाँ पास भी जुड़ सकता है, आर्थो है तो यहाँ पास भी जुड़ सकता है और यहाँ पास भी जुड़ सकता है। क्लियर है? क्यों जुड़ता है बताएंगे कुछ देर बाद। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ समझ आया? ठीक है, अब नामकरण करें क्या? 2-4 नामकरण कर लेते हैं ताकि तुमको भी अच्छा लगे और मुझको भी अच्छा लगे। ठीक है, कि नामकरण मैंने पढ़ाया करके और तुम लोग नामकरण सीखे हो करके। ठीक है, चलो शुरू करें। देखो बनाना शुरू करते हैं भाई। ये बेंजीन नाभिक बनाया हूं मैं,
ठीक है, 10 ठोक एग्जाम्पल ऐसी कर देंगे। ये बेंजीन है, ठीक है, रुको यार 10 ठोक बनाने दो। चलो अलग अलग नामकरण करते हैं। चलो यहाँ पास क्या लग गया, क्लोरीन, तो क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। लेकिन मान लो यहाँ पास CH3 लगा है और यहाँ पास क्या लगा, क्लोरो, तो क्या बोलोगे, क्लोरोटालविन। क्या बोलेंगे, क्लोरोटालविन। क्या बोल देंगे, क्लोरोटालविन। अच्छा और क्या नाम हो सकता है, और क्या नाम हो सकता है, 1 मेथिल 2 क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन, या बेंजीन है ना, बेंजीन। और क्या नाम हो सकता है, एक हो गया, 2 हो गया, तीसरा और क्या नाम हो सकता है, चलो बताओ और क्या नाम हो सकता है, आर्थो क्लोरोटालविन, आर्थो क्लोरोटालविन। कितने आधार पर नाम बता दिया, 1 2 और ये 3 प्रकार से नाम बता दिया। क्लियर है कि नहीं, और आगे बढ़ें क्या, ठीक है, और देखते हैं कंपाउंड। ये तो हो गया। अच्छा ये ऐसा रहेगा, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, तो क्या बोलोगे, डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बोल देंगे, डाइक्लोरोबेंजीन। समझ आ रहा है कि नहीं, नामकरण आसान है ना, डाइक्लोरोबेंजीन। और नामकरण करें ऐसा हो जाएगा, तो एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन फिर यहाँ इधर। क्लियर है, चलो यहाँ कर दिया, ऐसा हो गया, तो ट्राइक्लोरोबेंजीन। क्या बोलोगे, ट्राइक्लोरोबेंजीन। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा मान लो ऐसा है कहानी, यहाँ पास जोड़ दिया NH2, यहाँ पास जोड़ दिया ब्रोमीन और यहाँ पास जोड़ दिया क्लोरीन। क्या जोड़ दिया, क्लोरीन। चलो बताओ कैसे नामकरण करोगे, 1 2 3। क्लियर है, तो नामकरण जब करोगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, इतने क्या बोल सकते हैं, एनिलीन, या 1 एमिन बेंजीन, 1 एमिन बेंजीन। क्लियर है कि नहीं, या डायरेक्ट एनिलीन भी लिख सकते हो। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या, नामकरण। क्या हो गया, नामकरण। समझ आया कि नहीं, एकदम नॉर्मल नामकरण है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। अच्छा एल्किल हैलाइड के रूप में नामकरण करो, हेलो एरिन करके किए हो ना, एरिल हैलाइड के रूप में करो। कौन से रूप में, एरिल हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल, फेनिल क्या बोलोगे, क्लोराइड। क्या बोलोगे, फेनिल क्लोराइड। क्या बोलोगे, फेनिल क्लोराइड। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ गया। तो IUPAC करना यार, 2 मिनट का काम रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं क्या, हेलो एरिन बनाने की विधि। क्या पढ़ेंगे, हेलो एरिन बनाने की विधि। ठीक है, सबसे पहला विधि, हेडिंग डालो, प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण विधि। पहला है क्या, प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण विधि में बेंजीन लेंगे और प्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्या मिला देंगे, इसमें हैलोजन मिला देंगे। क्या मिला देंगे, हैलोजन। किसकी उपस्थिति में मिलाएंगे, AlCl3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। क्लियर है कि नहीं। तो क्या होगा, चलो बताओ, अभी कुछ देर पहले बताया था, यहाँ पास हर जगह में क्या रहता है, हाइड्रोजन। क्या रहता है, हर जगह में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन, -HCl हो जाएगा और एक क्लोरीन जाकर के यहाँ पास जुड़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और क्या बन गया हमारा, क्लोरोबेंजीन। हमेशा नीचे में नाम लिखना ना, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। किससे बना है, और ये बेंजीन से। किससे बना, बेंजीन से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। पहला विधि हो गया प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण से। आगे बढ़े, दूसरा लिखिए क्या, ठीक, दूसरा देखो, मान लो मेरे को आयोडीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, आयोडीन। तो आयोडीन जब जोड़ना रहता है तो AlCl3 नहीं लेते। हमेशा याद रखना कि कभी भी जब आयोडीन जोड़ेंगे तो HNO3 लेते हैं। क्या लेते हैं, HNO3। याद रखना, आयोडीन केवल और केवल किसकी उपस्थिति में जुड़ेगा, HNO3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, HNO3। तो क्या निकलेगा यहाँ पास से, चलो बताओ, HI, और यहाँ पास क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन। तो क्या नाम हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। उत्प्रेरक याद रखना है, केवल और केवल किसकी उपस्थिति में होता है, HNO3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, कितना रिएक्शन हो गया, 2। कितना, 2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाए क्या, अब क्लोरीन का जब कम मात्रा लिया था मैं, ध्यान से समझना, जब क्लोरीन का मैं क्या लिया था, कम मात्रा लिया था, तो केवल क्या बना था, क्लोरोबेंजीन। क्या बना था, क्लोरोबेंजीन। कितना क्लोरीन लिया था, 8 ठो। मान लो आप कितना क्लोरीन ले लूँ मैं, 2 क्लोरीन ले लूँ, ज़्यादा मात्रा ले लूँ, ठीक है ना। ये बेंजीन है ना, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन। अब ध्यान दो, कितना Cl2 ले लिया, 2। 4 ठोक है, 4 ठोक में से 2 ठोक क्या निकालेगा, हाइड्रोजन, और 2 ठोक जाकर के जुड़ेगा। तो देखो कैसे जुड़ेगा, सबसे पहले तो ध्यान देना,
कभी भी कोई भी कंपाउंड बनाओगे, ठीक है ना, हेलो एरिन, तो पहले कहाँ पर जोड़ना, पैरा पोजीशन पर। कहाँ जोड़ना, पैरा। तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा, क्लियर है, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा, और एक क्लोरीन कहाँ पर जुड़ेगा, इस जगह में आर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, बोला हूँ मैं, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पास ऋणात्मक आवेश का मान क्या होता है, ज्यादा। क्यों होता है, पढ़ेंगे अभी कुछ देर में, ठीक है ना, जब भौतिक गुण पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, एक कंपाउंड और कैसे बन सकता है, ये तो रहेगा ही रहेगा, बोला हूँ मैं, और कैसे बन सकता है, इस पोजीशन पर जुड़ सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं, यानी एक ठोक तो बनेगा आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन या आर्थो क्लोरो, ध्यान देना, आर्थो क्लोरो बेंजीन ये बनेगा, और एक तो आपका क्या बनेगा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, ठीक है। तो आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन और एक क्या हो जाएगा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। जब क्लोरीन का मात्रा क्या हो, ज्यादा, और कम होगा तो केवल और केवल क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। कितना Cl निकलेगा, 2HCl। अरे एक हाइड्रोजन यहाँ पास का, एक हाइड्रोजन यहाँ पास का, ठीक है, फिर यहाँ पास का एक और यहाँ पास का एक, यदि दो प्रकार का बनेगा तो समझ आ रहा है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग जमा लेना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ज्यादा मात्रा रहेगा तो दो दो ठोक वाला बनेगा, और एक ठोक क्लोरीन रहेगा तो एक ठोक वाला बनेगा। क्लियर है, आया समझ में। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, प्रत्यक्ष हाइड्रोजनीकरण विधि में कितना प्रकार से देख ले तुम लोग, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। नॉर्मल एक क्लोरीन जोड़ूंगा तो 2 क्लोरीन हो गया तो, और आयोडीन केवल किसकी उपस्थिति में जुड़ेगा, HNO3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, HNO3 की उपस्थिति में। मान लो मैं, अब ये मेन IMP है ना, ये टालविन है, अभी तक बेंजीन के साथ जोड़ रहा था, किसके साथ जोड़ रहा था, बेंजीन। मान लो CH3 है, टालविन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टालविन। टालविन का रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, Cl2 के साथ। किसके साथ, Cl2 के साथ। और किसकी उपस्थिति, ध्यान देना, सूर्य प्रकाश की क्या है, अनुपस्थिति। सूर्य प्रकाश की क्या है, आपकी अनुपस्थिति है। और टेम्परेचर, ध्यान देना ना, टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम, निम्न ताप है। और यहाँ पास उत्प्रेरक उपस्थित है। कौन उपस्थित है, उत्प्रेरक। क्या उपस्थित है, उत्प्रेरक। क्लियर है ना, यानी कि सूर्य प्रकाश अनुपस्थित है। जब सूर्य प्रकाश क्या है, जब अनुपस्थित, क्या है, अनुपस्थित, तो ध्यान दो कैसे होगा। ये तो टालविन है, पहले टालविन जैसे का तैसा बना दिए। एक कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पोजीशन पर, और एक कहाँ जुड़ता है, बोला हूँ मैं, पैरा पोजीशन। तो एक CH3 तो वैसी का वैसी रहेगा ना, अपनी जगह में जी, और एक कहाँ जाकर के जुड़ता है, आपके पैरा पोजीशन पर। क्लियर है ना, तो एक बनता है आर्थोक्लोरोटालविन, 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 और एक क्या बनता है, पैराक्लोरोटालविन। ठीक है, पैराक्लोरोटालविन। क्लियर है, 2 प्रकार का बनता है, आर्थो और एक पैरा। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो ये क्वेश्चन आता है ना, बहुत ज्यादा MP है, ठीक है। मान लो इसी टालविन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहा हूं, लेकिन अब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में है। किसकी उपस्थिति में हो रहा है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, सूर्य का प्रकाश क्या है, उपस्थित, ताप क्या है, ज्यादा है, और उत्प्रेरक क्या है, अनुपस्थित है। उत्प्रेरक अब एब्सेंट है, उत्प्रेरक नहीं डाला। क्लियर है, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कितना कंपाउंड बनेगा, ध्यान देना, कितना कंपाउंड बनता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। CH2Cl, याद आया, CH2 या रुको रुको, ठीक है, ये CH2Cl कितना ठोक बनेगा, 1, ये 2 और ये 3 प्रकार का बन सकता है ना। देखो CH2Cl, फिर ये CHCl2, और फिर क्या बन सकता है, CCl3। इसको क्या बोलते हैं, चलो बताओ, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। और इसको क्या बोलते हैं, बेंजो क्लोराइड। क्या बनता है, बेंजो क्लोराइड। किसी को दिक्कत, चलो छापो जल्दी। क्लियर है, टालविन का अभिक्रिया जब सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में कराएंगे तब क्या होगा, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तब क्या होगा। बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, 3 प्रकार का, और उससे केवल आर्थो और पैरा। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बन सकता है ना। यहाँ तक क्लियर है, क्या होगा जब टालविन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है, नीचे वाला होगा। क्या होगा जब टालविन का क्रिया सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराएगा, ये बनेगा। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ जाऊं मैं। हो गया, ठीक, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण सुपर से भी ऊपर मोस्ट एम्पी रिएक्शन क्या है, डाई एजोटीकरण। एक बार सीखो हमेशा काम आएगा, क्लियर है ना, एक बार सीखो हमेशा काम आएगा। चलो ध्यान दो इधर, डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण क्या होता है, डाई एजोटीकरण ध्यान समझना, ठीक है। डाई एजोनियम लवण का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं डाई एजोटीकरण। क्या बोलते हैं, डाई एजोटीकरण, क्लियर ना। डाई एजोनियम लवण क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानना कि हम लोग लेते हैं सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO2, ठीक है, NaNO2, और क्या लेते हैं HCl, क्या लेते हैं HCl। इसका मात्रा रहता है कम और इसका मात्रा क्या रहता है, अधिक, क्या रहता है, अधिक। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, देखो H है वो NO2 के साथ क्या बना लेगा, HNO2, क्या बना लेगा, HNO2, और अलग कौन हो जाएगा आपका NaCl, क्या अलग हो जाएगा, NaCl। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, हो गया। हम लोग डाई एजोटीकरण पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एम्पी रिएक्शन है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है। डाई एजोनियम लवण किसे कहते हैं करके पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान देना। डाई एजोनियम लवण कैसे बनता है, हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, HCl मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, HCl। तो ये Cl और ये Na निकल गया NaCl, और बचा क्या H और NO2, HNO2 बना। अब ये जो HNO2 है, HNO2 है, ये किसके साथ क्रिया करता है, एनिलीन के साथ, किसके साथ, एनिलीन, NH2 है ना, ठीक है, एनिलीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एनिलीन। ध्यान समझना, हर कोई नहीं समझाता है फिर ऐसी, ठीक है, ध्यान दो, रियलिटी बता रहा हूँ, याद नहीं होगा, बुक में एक बार देखोगे तो ध्यान से समझो। ये दोनों है और इसको भी मिक्स कर देता है वो, फिर समझ नहीं आता है रिएक्शन कैसे संतुलित हुआ, तो ध्यान समझना। HNO2 NaCl ये बना है, इस HNO2 को रखो यहाँ पास, HNO2, इसका मात्रा अधिक है तो इसको मात्रा को अधिक है तो HCl को भी लिखो, इसको लिखेंगे HCl को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब क्या करना, ध्यान देना, बेंजीन रिंग, यहाँ पास पहले से क्या है, नाइट्रोजन, कौन है, नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन को भी ले जाओ तो N2 हो जाएगा, और यहाँ पास के क्लोरीन को ले जाओ तो N2Cl हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N2Cl। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या हो गया, N2Cl। अब क्या क्या बचा यहाँ पास से देखो, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पास का 1 हाइड्रोजन, यहाँ पास का हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन कितना बचा है जी, 2 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन बचा है, 2 ऑक्सीजन, क्लियर है कि नहीं। अरे Cl तो गया है ना जी, ये N2Cl, यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ पास का हाइड्रोजन, यहाँ पास का हाइड्रोजन और यहाँ पास का हाइड्रोजन, टोटल कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पास का कितना, 2, तो देखो 2H2O ऐसे करके लिख सकता हूँ क्या मैं, क्या निकल गया, 2H2O। ये जो हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, ये जो कंपाउंड हमको प्राप्त हुआ है इसको बोलते हैं डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम लवण। इसका स्ट्रक्चर यदि मैं देखूँ ना एकदम चौड़े से, ठीक है, देखो एकदम ऐसे फैला करके देखो, ऐसा है, एक नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड, फिर ये एक और नाइट्रोजन, तो इस नाइट्रोजन का संयोजकता पूरा 3 बॉन्ड बना डाला ना, फिर इस नाइट्रोजन 2 ठोक बनाया है, एक क्लोरीन के साथ ऐसा जुड़ गया, समझ आया। तो इस तरीके से रहता है N2Cl, इसको बोलते हैं डाई एजोनियम लवण। तो जब डाई एजोनियम लवण का निर्माण होता है तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाई एजोटीकरण, क्या बोलते हैं। अब ये जो डाई एजोनियम लवण है इसके ऊपर दूसरा कंपाउंड का क्रिया करेंगे तो उससे मान लो नाइट्रोजन निकल जाएगा, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हेलोएरिन, क्या प्राप्त हो जाएगा, हेलोएरिन। समझ आ रहा है कि नहीं। तो डाई एजोटीकरण अलग है ना। अब ये जो डाई एजोनियम लवण है, डाई एजोटीकरण से क्या बना, डाई एजोनियम लवण, ये हमारे काम का है। समझ आया ये कैसे बनता है, NaNO2 को HCl के साथ, जब तुम लोगों को बुक में रिएक्शन मिलेगा ना तो ये दोनों दिया रहेगा और इसको भी दिया रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो तुम लोग कंफ्यूज आ जाओगे। तो इसको कितने स्टेप में करना, 2, पहले ये होता है फिर दूसरा नंबर में ये होता है, क्लियर है, तब जाकर कैसे बनता है, क्लियर है कि नहीं। ये अधिक मात्रा में इस कारण सेकेंडरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, और यहाँ जो HNO2 बना है वो यहाँ आया, क्लियर है, समझ आया। आगे बढ़ जाऊँ क्या, 2H2, हाँ वही 6, समझ गए ना, ठीक है। अब छोटे छोटे चीज़ को एकदम से मत सोचा करो यार, यहाँ तक क्लियर है ना। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक, क्लियर, ठीक। अब ये जो डाई एजोनियम लवण बना है, ठीक है, डाई एजोनियम लवण, ठीक है ना, ये N2Cl है, ठीक है ना, N2Cl। इसका मान लो मैं HCl के साथ रिएक्शन करा दूं, किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में कराऊं, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, Cu2Cl2, क्या बोलते हैं इसको, क्यूप्रस क्लोराइड, क्या बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2 की उपस्थिति में यदि ऐसा अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, ध्यान से समझना।
ध्यान दो क्या, ठीक है। देखो सेंड मेयर अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये N2Cl जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम लवण है वो HCl के साथ क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, ये N2 अलग, Cl अलग, यहाँ पास का क्लोरीन चला गया और ये Cl किसके साथ निकल गया, हाइड्रोजन के साथ। समझ आया, तो क्या प्राप्त हो गया, हेलोएरिन। सेंड मेयर अभिक्रिया मोस्ट टाइम पे नेम रिएक्शन। क्लियर है, आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट देखिए क्या, गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन नहीं बोलना, गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया क्या है, गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया भी इसी के साथ होगा ना, देखो सेम टू सेम ऐसा बनाना। यहाँ पास क्या है, N2Cl, क्या है, N2Cl किसकी उपस्थिति में हो रहा है, कॉपर, क्यूप्रस क्लोराइड नहीं है, कॉपर और HCl है। कौन है, कॉपर और HCl। तो इसमें कुछ नहीं, ध्यान से समझने का कोशिश करो, इसमें भी सेम टू सेम यही रिएक्शन क्या बन जाएगा आपका, क्लोरो बेंजीन, नाइट्रोजन अलग और HCl अलग, बस यहाँ पास CuCl2 लिए थे, Cu2Cl2, और यहाँ पास क्या लिए, कॉपर बस ले लिए, क्या ले लिए, कॉपर। क्लियर है कि नहीं, कॉपर और HCl है यहाँ पास, क्या है, कॉपर और HCl। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, गाटरमैन अभिक्रिया। क्या बोल देते हैं, गाटरमैन। और जब ये बस चेंज हो जाए, Cu2Cl2 प्रेरक बस चेंज हुआ ना, तो इसी क्या बोल देते हैं, सैंड मेयर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, सैंड मेयर अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए। मोस्ट टाइम पे रिएक्शन है गाटरमैन अभिक्रिया, सैंड मेयर अभिक्रिया। आगे बढ़ जाए, ठीक है। और कैसे प्राप्त कर सकते हैं हेलोएरिन, याद करो और कैसे किए थे, PCl3 से क्रिया, किसके साथ, एल्कोहल का PCl3 के साथ क्रिया। समझ आ रहा है, वैसे ही PCl5 के साथ क्रिया से भी किए थे, और थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से क्रिया। 3 रिएक्शन पढ़े थे ना, सेम टू सेम इसमें भी वही करते हैं। किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, बेंजीन एल्कोहल के साथ, यानी कि क्या बोलते हैं जी आपका, फिनॉल। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, फिनॉल के साथ। चलो शुरू करें, ध्यान दो इधर। नेक्स्ट है हेलोएरिन बनाने का विधि, ध्यान देना। ठीक है, फिनॉल पर किसकी क्रिया, PCl3 की क्रिया। फिनॉल पर PCl3 की क्रिया। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फिनॉल कैसे दिखता है, ये देखो ऐसा होता है, और ये क्या है, OH, क्या है, OH। इसको क्या लिखते हैं, C6H6OH, ऐसे करके लिख सकता हूँ। किसके साथ क्रिया कर रहा है, PCl3। मैं क्या बोला था, इधर 3 देखना, इधर कितना लेना, 3, क्या लेना, 3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, सॉरी C6H5OH है, ठीक, C6H5OH है। अब ध्यान देना, इसको हम लोग कितना लिए, ध्यान देना, इस यदि इसके लास्ट में कितना है, 3, तो इसको भी कितना ले लेना बोलो मैं, 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, H3, यहाँ पास का P और यहाँ पास का O भी कितना, 3, क्या निकल जाएगा, H3PO3 निकल गया। बचा क्या, 3 मोल किसका बचा, ये देखो, ये OH और ये P निकला है ना, यहाँ पास का 3 ठो, ये P और ये O कितना, 3, H3PO3। अब क्या बचा, 3C6H5Cl कितना है, 3, तो ये भी तो 3 ही है, तो क्या लिख सकता हूँ, 3C6H5Cl। और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे कर लेना, PCl3 कर लेना, ठीक है। और इसको कैसे लिख देना, ऐसे बनाना, और यहाँ पास क्या कर देना, Cl कितना अणु मिला इसका, 3, ये तरीका 3, और ये H3PO3। किसी कोई दिक्कत, आसान है, एक बार पढ़ चुके हो ना, क्लियर है, ठीक। यदि इधर 3 है तो इधर क्या देख लेते हैं, 3, ऐसा सोचते हैं, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फिनॉल पर आप किसकी क्रिया से प्राप्त कर सकते हैं, ये हो गया क्या। नेक्स्ट देखते हैं, फिनॉल पर PCl5 की क्रिया। किसकी क्रिया, PCl5, फिनॉल पर PCl5 की क्रिया से। चलो देखो, ये फिनॉल है, अब किसका क्रिया कराएंगे हम लोग, PCl5। PCl5 कितने भागों में टूटता है, 2 भागों में, PCl3 और Cl2। क्लियर है, देखो Cl है तो एक Cl इसको देंगे, एक Cl इसको, और ये PCl3 दे देंगे किसको, ऑक्सीजन को। आया समझ में, ऐसे तो किए थे ना, ROH था, ये दे ROH, यहाँ पास क्या है, AROH है बस। तो एक तो इसको देते थे, एक इसको दे देते थे, और इसको PCl3, ऐसा चलता था। समझ आ रहा है कि नहीं, सेम टू सेम होगा। तो क्या बनेगा, चलो कंपाउंड बताओ तो, क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। पहला तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या कंपाउंड बनेगा, चलो बताओ, POCl3, ये देखा PCl3 है, ओ के साथ POCl3, और तीसरा क्या कंपाउंड प्राप्त होगा कुसुम, HCl, क्या मिलेगा, HCl। आया कि नहीं समझ में,
नहीं आ रहा था, हो गया एक बार और। ये देख फिनॉल है ना, PCl5 कितने भागों में टूटता है? 2 भागों में, Cl2 और PCl3। PCl3 को बीच में देते हैं, एक Cl इधर एक Cl इधर, तो HCl अलग, POCl3 अलग और ये क्लोरोबेंजीन अलग। समझ आया? ये बन गया क्या आपका हेलो एरिन। क्या बन गया? हेलो एरिन। यहाँ तक क्लियर है? और रिएक्शन देखे क्या और कैसे बना सकते हैं? हुन-सडीकर विधि याद आया? उसमें क्या था? बोरोडिन हुन-सडीकर था, वैसे ही सेम टू सेम हुन-सडीकर विधि यहाँ पास भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास ArCOOAg है और वही ब्रोमीन लेंगे, सेम टू सेम है ना, बस वहाँ R था, यहाँ पास क्या है? Ar है। क्या है? Ar। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा चलो बताओ, ये Ar और यहाँ पास का एक Br, ArBr बनेगा और अलग क्या हो जाएगा? CO2। क्या अलग हो जाएगा? CO2। और क्या अलग हो जाएगा? AgBr। क्या अलग हो जाएगा? AgBr। और अच्छे समझते हैं, देखो बेंजीन रिंग है, ये देख, एरिल ये देख, COO और ये क्या है? Ag, COOAg, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर सॉल्ट। याद आया? ठीक है, अब इसके साथ किसका क्रिया करा रहा हूँ? ब्रोमीन का। किसका? ब्रोमीन का। तो एक ब्रोमीन इस Ag को लेकर के AgBr निकाल देगा, ये देख, क्लियर है? साथ में और क्या निकल जाएगा यहाँ पास से? CO2। ये एक ठोक ब्रोमीन बस बचा, ये ब्रोमीन डायरेक्ट जा करके यहाँ पास लग जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो ये क्या मिल गया हमको? फिर से हेलो एरिन। क्या मिल गया? हेलो एरिन, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन क्लियर है कि नहीं? कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं इसको? हुन-सडीकर अभिक्रिया। क्या? हुन-सडीकर। सेम टू सेम है, बस वहाँ R था, यहाँ क्या है? AR है। क्या है? AR, एरिल है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट विधि देखते हैं, रेसिंग विधि। कौन सा विधि? रेसिंग विधि। आया हुआ क्वेश्चन है 2 साल पहले। ठीक है, रेसिंग विधि। हो गया क्या? ठीक, मिटा दूं? रेसिंग विधि में क्या होता है, ध्यान देना, 2 ठोक बेंजीन लेंगे। क्या लेंगे? बेंजीन। कितना अणु लेंगे इसका? 2 अणु। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसके साथ क्रिया कराते हैं? HCl के साथ। किसके साथ क्रिया करा देंगे? HCl के साथ। तो उसके फलस्वरूप अब ध्यान देना कैसे कैसे हमको कंपाउंड प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान दो, 2 क्लोरीन है, 2 बेंजीन है। ठीक है, 2 क्लोरीन है और 2 बेंजीन है, तो क्लोरीन यहाँ पास लग गया सीधा, ये देखा, तो बेंजीन है ये देख। ठीक है, और यहाँ पास कितना क्लोरीन है? 2, तो लग गया। अब उसके अलावा क्या क्या बचा है यहाँ पास देखो। ठीक है, उसके अलावा क्या बचा? H2। क्या बचा? H2 और यहाँ पास O2। ऐसा सोच रहे ना, H2 और O2, H2 और O2, H2 है और O2 है। यदि यहाँ पास क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्या निकला होगा? हाइड्रोजन। क्या निकला होगा? हाइड्रोजन। क्लियर है? और 2 जगह है तो कितना हाइड्रोजन निकला होगा? 2, तो क्या बनेगा? 2H2O, संतुलित हो गया। क्लियर है? और अच्छे समझ सकते हैं इसको, कैसे बताऊं मैं, देखो 2C6 H6 है प्लस O2 है प्लस 2HCl है। क्लियर है? जब ये अभिक्रिया करेगा तो 2C6 H5Cl बनेगा, ये बनेगा, प्लस क्या बनेगा? 2H2O। संतुलित करके देख लो, जिनको यकीन नहीं है तो देखो, इधर कितना कार्बन? 6 दूनी 12, इधर भी कितना? 6 दूनी 12। हाइड्रोजन देखो 6 दूनी 12, 12 13 और 1 14। यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, 10 और 4 14। ऑक्सीजन देखो 2 है, इधर भी कितना है? 2 है। क्लोरीन देखो 2 है, इधर भी कितना है? 2 है। बना? इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिंग विधि। क्या बोलते हैं? रेसिंग विधि। ऑक्सीजन HCl के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा। कौन सा विधि बोला मैं इसको? रेसिंग विधि। कौन सा विधि हो गया? रेसिंग विधि। समझ आया कि नहीं? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हेलो एरिन किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण क्या होता है, इसका नामकरण किस तरीके से किया जाता है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा MP, ठीक है, कि इनका निर्माण विधि कौन कौन सा है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन के भौतिक गुण के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।